हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, ई कॉमर्स से शॉपिंग करना आज एक नई बात नहीं है। बच्चा बच्चा ई कॉमर्स से शॉपिंग कर रहा है और तरह तरह की चीजें मंगाते हैं, कभी इस साइट से, कभी उस साइट से, कभी कोई डील चल रही है, कभी कोई ऑफर चल रहा है, कभी दिवाली, कभी होली। ठीक है, तो कई बार तो हमें खुद ही याद नहीं रहता कि हमने कुछ मंगाया है। सडनली याद आता है, यार हाँ मंगाया तो था एक हफ्ते पहले, चलो कोई बात नहीं, आज आ गया। इसी बीच में स्कैमर्स भी खेल कर रहे हैं और वो कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बड़ा खेल है। अब खेल क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले कि इस खेल को समझें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं स्कैम के बारे में। दरअसल इस स्कैम के तहत बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसे अननोन पैकेट रिसीव हो रहे हैं और वो भी सीओडी में रिसीव हो रहे हैं जो उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किए हैं। जब आप उस पैकेट को देखते हैं तो उस पैकेट पे किसी भी ब्रांड का लेबल नहीं होता है, यानी कि ना वो अमेजोन से है, ना वो मिंत्रा से है, ना वो फ्लिपकार्ट से है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से उसका कोई वास्ता नहीं है। यहां तक कि उसमें जो सेंडर का जो एड्रेस है वो भी इस तरह से लिखा हुआ है कि उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक पैकेट की फोटो दिखाता हूं। अब ये जो पैकेट है ये सीओडी के तहत आपके घर पहुंचता है। आप सोचते हो यार मैंने कोई ऑर्डर किया होगा। अब वो सीओडी चार्जेस होते हैं 599 रुपीज या 699 रुपीज। अब कोरियर वाला आपके सामने खड़ा हुआ है, अब आप उसको फाड़ नहीं सकते जब तक आपने पैसे नहीं दिए। जैसे ही आप पैसे देते हैं कोरियर वाला चला जाता है और जब आप उसको फाड़ के देखते हैं तो उसके अंदर कोई या तो गंदी सी चद्दर होती है, या कोई फटी हुई जीन्स होती है, या कोई दुपट्टा होता है, या कोई सूट का टुकड़ा होता है। कोई भी ऐसी अनावश्यक चीज उसके अंदर पाई जाती है और उसमें कोई इनवॉइस नहीं है, आपका एड्रेस सही लिखा हुआ है, आपका फोन नंबर सही लिखा हुआ है और जो सेंडर डिटेल्स हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह का जो स्कैम है ये धड़ल्ले से चल रहा है। आप लोगों का जो एड्रेस है समहाउ स्कैमर्स को मिल रहा है। और ये जो दो कोरियर जिनके मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, ये कोरियर गुजरात से भेजे गए उत्तर प्रदेश में। तो अब आप यहाँ पर 600 रुपए की कंप्लेंट लेकर कहीं जाते भी हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्कैमर जो है लाखों करोड़ों रुपए का खेल कर रहा है। अब खेल कैसे करता है स्कैमर? स्कैमर के पास क्या हुआ, बहुत सारे कस्टमर्स की डिटेल्स आ गई। जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, जहां रक्षाबंधन के समय बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को एक अलग अलग नाम से रक्षाबंधन के टाइम पर राखियां भेज दी गई और उन सब में सीओडी से रकम वसूली गई। अब आदमी सोचता है यार हाँ यार रक्षाबंधन है, हो सकता है मेरी कोई सिस्टर हो जिसने भेजा हो, और 199 रुपीज 299 रुपीज जो सीओडी चार्जेस होते हैं वो कोरियर वाले को पे कर देते हैं। और उसके बाद जब उसके अंदर देखते हैं 10 रुपए की एक राखी है, ना कोई लिफाफे में लिखा हुआ है, ना भेजने वाले के बारे में कोई जानकारी है आपको, और इस तरह से वो स्कैम अंजाम दिया गया था। ठीक वैसी ही मॉडस ऑपरेंडी इस केस में भी की गई, जहां पर कस्टमर्स को ऐसे ही कोई अनवांटेड फटी हुई गंदी मैली कुचैली चीज कोरियर के थ्रू भेज दी गई। उनसे सीओडी के 500-600 रुपए ले लिए गए और उसके बाद उस कंपनी का कोई अता पता ही नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग कोरियर कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोरियर कंपनी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होती है। मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर टाई अप करके बैठा हूँ इंडियन पोस्ट के साथ में या और दूसरी जो कोरियर कंपनीज होती हैं उनके साथ में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी गंदी मैली कुचैली चीजें अपने इकट्ठा कर रखी हैं। अब मैंने कहीं से, किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल से या जैसे तैसे बहुत सारे एड्रेसेस जो हैं अपने पास कलेक्ट कर लिए। मेरे पास मान लीजिए 1 लाख एड्रेस हैं विद फोन नंबर। अब मैंने 1 लाख लोगों को ये मैली कुचैली चीज सीओडी में भेजी, यानी कैश ऑन डिलीवरी में। अब यहाँ पर जब आप कैश ऑन डिलीवरी से भेजते हो तो कोरियर कंपनी का क्या काम होता है? कोरियर कंपनी वो प्रोडक्ट आप तक डिलीवर करती है और आपसे पैसे लेकर के उस सेलर तक पहुंचा देती है। तो ये पूरा एक सिस्टम बना होता है सीओडी का, जिसमें कि कोरियर कंपनी का काम सिर्फ इतना है कि वो आपसे कैश कलेक्ट करती है, तभी वो आपको सामान देगी। और वो जो कैश होता है उसमें जो उनका कुरियर चार्जेस हैं, वो कुरियर चार्जेस देने के बाद बाकी का जो पैसा है, सामान का जो पैसा है, वो पैसा चला जाता है सेलर के पास में। तो कोरियर कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है। कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो कि इस तरह से कस्टमर्स के जो डेटाबेस है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 लाख लोगों को मान लीजिए कुरियर भेजा गया है और 50% लोगों का भी डिलीवर हो गया। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि घर में मान लीजिए आप नहीं, आपकी सिस्टर है, उसने ले लिया,
सीओडी की बात है 400, 500, 700 रुपए तो आजकल कोई भी दे देता है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया, आप थोड़ा सा भी सस्पिशियस है कि यार ये मेरा ऑर्डर नहीं हो सकता है, आपने लिफाफा देखा ये वो, अब बाहर तो कुछ लिखा ही नहीं, कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, तो आप खुद सोच रहे हो कि यार कब किया था मैंने ऑर्डर, हो सकता है किया हो, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हम ऑर्डर करते ही, और हम ऑर्डर करते हैं इसी वजह से ही स्कैमर के पास आपकी डिटेल पहुंची है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट से ही आपका डेटा निकाला है। या मान लीजिए कभी आपने कोई क्वेरी डाली हो फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वहां से भी वो आपका जो है डिटेल्स चोरी कर सकता है। तो चोरी किए हुए डेटाबेस पर लाखों लोगों को एक साथ ये जो स्कैमर हैं वो इस तरह की मैली कुचैली चीजें भेज रहे हैं और आपसे 200, 300, 500, 700, 800 रुपए के सीओडी रेट में ये सारी चीजें आपको डिलीवर करते हैं, जो आपके काम की भी नहीं है। लेकिन स्कैमर्स का फायदा देखिए क्या है, 1 लाख में से 50,000 लोगों ने भी अगर 600, 700 रुपए दिए तो आप समझिए कि करोड़ों रुपए उनके पास पहुंच गया। और यहाँ 50% ऑर्डर्स जो कि डिलीवर नहीं होते हैं कस्टमर को, क्योंकि या तो कस्टमर सजग है या फिर मान लीजिए कि कस्टमर के पास पैसे नहीं है या कस्टमर अवेलेबल नहीं है, तो जो 50% जो कोरियर जो कैंसिल हो जाते हैं उनको दोनों साइड का कोरियर चार्ज देना पड़ता है। दैट्स इट, बस यही उनका नुकसान है। 50% जो उन्होंने बिना खर्च किए हुए करोड़ों रुपए बना लिए, तो वो उनका उसमें मुनाफा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। कोई भी कोरियर एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचिए, अपने सारे लॉगिन जाकर चेक कीजिए, ईमेल चेक कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए और मैसेजेस चेक कीजिए कि आपको आज क्या आने वाला था, आपने क्या ऑर्डर किया था। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो कोरियर वाला आपके सामने आया है, आपकी मजबूरी है, या तो पैसे दे करके वो लो, नहीं तो आपको फाड़ने तो देगा नहीं, देखने तो देगा नहीं। तो आप क्या करो, आप उसको वापस भेज दो, बोलो मेरे पास आज पैसे नहीं है, क्योंकि वो सीओडी में ही आएगा ऑर्डर आपके पास। आप बोलो मेरे पास पैसे नहीं है भैया, कल आ जाना, क्योंकि कोरियर कंपनी जो होती हैं वो 3 अटेम्प्ट करती हैं। पहले अटेम्प्ट में अगर आपने नहीं लिया दोबारा करेंगी, दूसरे पे नहीं लिया दोबारा करेंगी। हाँ, अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में रिफ्यूज कर दो कि मुझे लेना ही नहीं है, तो वो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन पहले अटेम्प्ट में अगर आपने कहा कि भैया आज मैं हूं नहीं, प्लीज कल आ जाना, या भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज कैश नहीं है घर पे मेरे पास, हालांकि अब तो लोग यूपीआई और वॉलेट भी लेके चलते हैं, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आजकल घर से ही आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हो, तो आप वहां पर बहाना बना दो। आप एक दिन का समय लो, आप सोचो, अपने सारे अकाउंट चेक करो, अपने जीमेल को चेक करो, एसएमएस चेक करो, उसके बाद ही उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। उस बंदे का नंबर भी ले लो, भैया अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कल फोन करके बता दूंगी, ये बता दूंगा कि ये ऑर्डर आप कितने बजे डिलीवर कर जाना। तो इस तरह से ही आप बचाव कर सकते हैं। आपको ये छोटा स्कैम लग सकता है, आपको लग सकता है कि बस 400, 500, 1000 रुपए की ठगी हुई है, लेकिन असल में ये करोड़ों रुपए की ठगी है। और इसकी रिपोर्टिंग कहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके साथ भी, जैसे मेरे 2 रिश्तेदारों के साथ हुआ, उन्होंने कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं किया, सिर्फ वो मुझ तक आए, उन्होंने बोला भैया देखो ये कैसे कैसे है। मैंने कहा भाई स्कैम है। अब वो क्या करेंगे इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे लिख देंगे, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेंगे, इसके बाद तक सरकार तक तो ये बात पहुंची नहीं। अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इनको पकड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग कंप्लेंट नहीं करते। अगर हम कंप्लेंट करें और पुलिस चाहे तो कोरियर कंपनी के थ्रू ये पता लगा सकती है कि उस कोरियर कंपनी का जो टाई अप है वो किस कंपनी से है, कहां से वो सेलर का सामान उठा रहे हैं और कहां पर ये सामान वापस जा रहा है। लेकिन वही बात है, ना तो 500-700 रुपए के लिए आप कंप्लेंट करते हो और ना ही दूसरे राज्य की पुलिस से जहमत उठाती है कि वो दूसरे राज्य में जाकर के ये पता करे कि भाई ये सेलर कौन है, कहां से सामान आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा। इसलिए इस तरह के मामले जो होते हैं वो अखबारों तक नहीं पहुंचते और आप तक भी ये अवेयरनेस नहीं पहुंचती। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस स्कैम को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आइंदा आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, शॉपिंग कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए ताकि आपका नुकसान ना हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को अगर बचाना है इस तरह के स्कैम से तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा।